Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a solution of sodium chloride discharges 6.1 10 to 16 Na plus ion and 4.6 10 to 16 Cl minus ions in 10 seconds. We need to find the current passing through the solution. Option A 1.7 ampere, option B 1.7 milliampere, option C 17 milliampere, option D 0.17 milliampere. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of electric current. So basically current जो है it is defined as electric current will be the key concept. It is defined as the flow of charge, and precisely हम बात कर रहे हैं electrons की with respect to time, so time के respect में किसी particular point से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. इसको हम डिनोट करते हैं आई से और इसका जो यूनिट होता है वो होता है एम्पियर. ऐसा यूनिट जो होता है एम्पियर होता है. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमें बोला गया सोडियम क्लोराइड डिस्चार्जेस. सोडियम क्लोराइड जो है डिस्चार्ज कर रहा है Na प्लस. कितना है Na प्लस है 6.1 10⁻16 Na प्लस आयन है और Cl माइनस आयन कितने हैं 4.6 10⁻16 Cl माइनस आयन है. और ये कितने टाइम में हो रहा है. बेसिकली टाइम भी हमें गिवन है 10 सेकेंड्स. हमें पूछा गया कितना करंट पास हो रहा होगा. तो सबसे पहले ये Na प्लस बना कैसे. ये इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद बना होगा. ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए होंगे उसने, इतने लूज किए होंगे 6.1 10⁻16. सिमिलरली Cl ने भी इतने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए 4.6 10⁻16. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें करंट की तो करंट होगा Q अपॉन T. तो Q सबसे पहले होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो. बेसिकली Na प्लस की वजह से वो है 6.1 10⁻16. इतने तो इलेक्ट्रॉन्स हैं बेसिकली, राइट. अब हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है. कितना चार्ज होता है 1.6 10⁻19. ठीक है, ये बात हुई Na प्लस की. ऐसे ही हम Cl माइनस के लिए भी लिखेंगे. तो Cl माइनस के लिए हम क्या लिख सकते हैं प्लस 4.6 10⁻16 इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हर एक के ऊपर जो चार्ज है 1.6 10⁻19 है. ठीक है, टोटल हो गया ये चार्ज मिल गया हमें डिवाइडेड बाय टाइम इज 10 सेकेंड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं आई की वैल्यू आ जाएगी 6.1 प्लस 4.6 अगर हम करें तो ये होता है 10.7 इंटू 1.6 10⁻19 और 10⁻+16 ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाय 10. सो इस तरीके से 6.1 को हमने 4.6 से ऐड किया बेसिकली और 1.6 10⁻19 को कॉमन निकाला हमने और सॉल्व करने पे हमें ये रिजल्ट मिला. ऑर्डर को हमने देख सकते हैं 10⁻16 और 10⁻19 मिला करके 10⁻³ बना. तो अब इसको सॉल्व करने पे वी कैन से ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास इट कम्स आउट टू बी 10.7 इंटू 1.6 करते हैं तो 17.2 और नीचे 10 से डिवाइड जब इसको करेंगे तो 1.71 हो जाएगा इंटू 10⁻³ एंड इट विल बी इन एम्पियर. ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं. यू कैन से देयरफॉर फाइनली आई की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.71 10⁻³ एम्पियर और सिंपली इट कैन बी रिटन एज 1.71 मिली एम्पियर. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन. अगर हम ऑप्शंस को देखें तो क्लोजेस्ट ऑप्शन मैचिंग विद दिस इज ऑप्शन बी. So I hope you understood the solution. All the best.